चलिए तो अब नेक्स्ट क्रॉस है रेसिप्रोकल क्रॉस। ये भी नाम से पता चल रहा है, रेसिप्रोकल मतलब होता है उल्टा करके। बैक क्रॉस में क्या था, बैक जाना है, यहाँ किस चीज को उल्टा रहे हैं। याद करो आप, अभी तक मेंडल नॉर्मल क्रॉस में क्या करा रहे थे, मेल को कैसा ले रहे थे और फीमेल को कैसा ले रहे थे, जल्दी बताओ। मेल को ले रहे थे होमोजाइगस डोमिनेंट फीमेल को लेते थे। और फीमेल को होमोजाइगस रिसेसिव। रिसेसिव। तो मेंडल को F1 में तो कोई रेशियो नहीं मिलता था, लेकिन जब वो F1 F1 का सेल्फिंग कराते थे तो उनको F2 में फिनोटिपिक रेशियो आता था 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आता था कितना 1:2:1 आता था। उन्होंने दिमाग लगाया, क्या पेरेंट के सेक्स से भी कोई फर्क पड़ता है क्या इनहेरिटेंस पे। बाद में उनको रियलाइज हुआ कि काम करते हैं, अभी तक तो हमने ऐसा लिया है, तो एक काम करते हैं इसको पलट के देखते हैं क्या ये रेशियो बदलता भी है। तो उन्होंने क्या किया, इस पर उन्होंने इसको मेल किया, इसको फीमेल किया, इसको फीमेल को कैसा ले लिया और मेल को कैसा ले लिया, जस्ट अपोजिट। तो फीमेल कैसी हो गई अब, होमोजाइगस रिसेसिव। मेल कैसा हो गया, होमोजाइगस डोमिनेंट। फिर उनको F1 मिला, फिर उन्होंने F1 का सेल्फिंग कराया तो F2 मिला। सर हाँ तो यहाँ फीमेल तो फिर से होमोजाइगस रिसेसिव है ना सर, डोमिनेंट हो गया। अरे यार, फीमेल होमोजाइगस डोमिनेंट लिया गया और मेल होमोजाइगस रिसेसिव लिया गया, F1 मिला। F1 का उन्होंने सेल्फिंग कराया, F2 मिला, और फिर से उनको F2 में रेशियो 3:1 ही मिला, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 ही मिला। तो वो एक्चुअल में रेसिप्रोकल क्रॉस कराए ही क्यों, वो कराना ही क्यों चाहते थे, वो कराना इसलिए चाहते थे कि वो पता लगाना चाहते थे क्या किसी भी कैरेक्टर के इनहेरिटेंस में पेरेंट के सेक्स का कोई रोल है, क्या पेरेंट का सेक्स रिवर्स कर देने से रिजल्ट बदलता है या नहीं बदलता है। तो मेंडल को रिजल्ट बदलता हुआ नहीं मिला। तो मेंडल ने क्या बोल दिया कि रेसिप्रोकल क्रॉस का कोई प्रभाव नहीं होता है किस चीजों पर, तो पेरेंट के मतलब जीनोटाइपिक और फेनोटाइपिक रेशियो, क्योंकि मेंडल को सेम ही मिला। पता है थोड़े दिन बाद ही जब मेंडल के वर्क का रीडिस्कवरी हुआ, याद है ना 3 साइंटिस्ट और जिन्होंने लॉ बनाया था, कॉरेंस नाम है, याद है, सी कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस। थोड़े दिन बाद कॉरेंस को रियलाइज हो गया जब मेंडल का वर्क डिस्कवर हुआ कि इसका एक्सेप्शन है। मेंडल ने रेसिप्रोकल क्रॉस के बारे में जो बात लिखा है कि रिजल्ट चेंज नहीं होता है, मेजॉरिटी जगह चेंज नहीं होता मानता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं भी रिजल्ट चेंज नहीं होता, एक्सेप्शन है इसका, और वो है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। बताऊंगा क्या होता है, रुक जाओ। थोड़े दिन बाद जेनेटिक्स और आगे बढ़ी, मॉर्गन आए, मॉर्गन ने भी बोल दिया एक और एक्सेप्शन है रेसिप्रोकल क्रॉस का, एंड दैट इज द सेक्स लिंकेज। यानी कि रेसिप्रोकल क्रॉस का 2 बड़ा एक्सेप्शन है, वन इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड अनदर वन इज सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज बाद में मॉर्गन ने डिस्कवर किया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस सी कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस ने ही डिस्कवर किया था। थोड़ा प्रकाश डालते हैं इस पे कि कैसे ये एक्सेप्शन है। तो उससे पहले मुझे एक बात बताइए, मेंडल जो पर्टिकुलर प्लांट पे स्टडी कर रहे थे वो कौन था, पी प्लांट, राइट। पी प्लांट के अंदर पहली बात मैं आपको एक बात बता देता हूं, उसमें किसी भी प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं होता है। जितने भी बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, मेजॉरिटी बाइसेक्सुअल प्लांट, उसमें सेक्स क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं होता है। वो है ही बाइसेक्सुअल, तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम कहां से होगा, ठीक है जी। तो अगर उसके अंदर सेक्स क्रोमोसोम नाम का कोई चीज नहीं है तो उसमें सेक्स लिंकेज नाम का भी कोई चीज देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मेंडल को पता ही नहीं चला कि सेक्स लिंकेज नाम का भी कोई चीज होगा। देखो मैंने आपको पहले बोला 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम, याद है। और ये सेक्स लिंकेज का मतलब होता है कुछ ऐसे जीन जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं, और अगर हमने मेल और फीमेल पेरेंट ही बदल दिया, हम जिस कैरेक्टर को लेकर स्टडी कर रहे हैं पहले मेल लेते थे फीमेल ले लिए, तो सेक्स क्रोमोसोम जहां होता है और सेक्स लिंक्ड जीन पर हम स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि पेरेंट का सेक्स बदलने से आपका इनहेरिटेंस का स्टडी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर आप सेक्स क्रोमोसोम पर ही लोकेटेड जीन के कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, बदलेगा। लेकिन मेंडल ने जिस प्लांट पे स्टडी किया था उसमें तो सेक्स क्रोमोसोम ही नहीं मिलता है, तो सेक्स लिंकेज कहां से मिलने वाला है। अब समझे मेंडल को सेक्स लिंकेज का आभास क्यों नहीं हुआ। तो बाद में मेंडल का एक्सेप्शन के तौर पे मॉर्गन ने बताया कि मेंडल के रेसिप्रोकल क्रॉस का एक्सेप्शन है सेक्स लिंकेज। सेक्स लिंकेज होता है क्या, इसको वेरी डिटेल में पढ़ेंगे आगे लिंकेज में, ठीक है। ये तो बात क्लियर हो गई कि सेक्स लिंकेज मेंडल को क्यों नहीं समझ में आया, क्योंकि मेंडल का प्लांट ही ऐसा था जो बाइसेक्सुअल था।
अब आते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पे। जिन्होंने भी सेल पढ़ा है याद करना कि मैंने आपको बताया था कि एक जो सेल होता है, खास करके प्लांट सेल के बारे में आप स्टडी कर रहे हो, मैं प्लांट के बताता हूँ, हालांकि ह्यूमन सभी में होता है, ठीक है, यूकेरियोट में सभी में होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है। अब उसके अंदर मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोजोम है, जो भी है, ये न्यूक्लियर जीन है, न्यूक्लियर क्रोमोजोम है, और जो भी है जीन है वहां पे न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियर जीन। लेकिन एक बार बताना, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेल जैसे इसका खुद का अपना डीएनए होता है, बताना कौन कौन है, जल्दी बताना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टिड में सारे टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, एलोडोप्लास्ट, सब, ठीक है, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका अपना डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, अपना डीएनए होता है। तो एक बार बताओ, यहाँ पे जो जीन है वो तो कौन सा जीन है, साइटोजीन, क्या बोलते हैं उसको, साइटोजीन। और यहाँ पे जो जीन है उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, न्यूक्लियर जीन। एक बात पता है आपको, मेंडल ने जिस कैरेक्टर का स्टडी किया उसका जीन कहाँ लोकेटेड था, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर जीन था वो। मेंडल ने जिस कैरेक्टर का स्टडी किया वो जीन न्यूक्लियर था, सुनना ध्यान से। मेंडल ने कभी ध्यान ही नहीं दिया साइटोप्लाज्मिक जीन के बारे में, साइटोजीन के बारे में। बाद में कॉरेंस को ऐसा लगा कि रेसिप्रोकल क्रॉस का ना रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे, सुनना होता क्या एक्चुअल, चाहे हो प्लांट चाहे हो एनिमल, जब गेमीट बनता है ना, मेल गेमीट फीमेल गेमीट, जैसे मान लो ये मेल इंडिविजुअल है और ये फीमेल इंडिविजुअल है, तो ये मेल गेमीट बना, इधर देखो, और ये फीमेल गेमीट बना। तो आप देखो मेल गेमीट जो है उसके अंदर ये न्यूक्लियस जो कैपिटल टी वाला जीन लेके आ रहा है, ये फीमेल गेमीट ये स्मॉल टी वाला जीन लेके आ रही है। न्यूक्लियस दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूट करता है जाइगोट फॉर्मेशन में, सुनना ध्यान से, न्यूक्लियस दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूट करता है। मगर जो जाइगोट में साइटोप्लाज्म आता है ना, वो साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा एग का जाता है, फीमेल पार्ट का जाता है, मेल पार्ट का नहीं। चाहे प्लांट हो एनिमल हो, प्लांट में बनता है क्या, पॉलन ग्रेन, वो केवल मेनली न्यूक्लियस वाला कंटेंट लेके पहुंचता है वहां फीमेल एग के पास। ह्यूमन में स्पर्म, उसमें मेजोरिटी न्यूक्लियस वाला पार्ट होता है, साइटोप्लाज्म वाला बहुत कम पार्ट होता है, जो होता भी है वो एग के अंदर जा नहीं पाता है। रिप्रोडक्शन में याद करो, केवल न्यूक्लियस पार्ट अंदर जाता है पूरी तरीके से, जो फ्यूज होता है, एंटर तो करता है सभी, लेकिन फाइनली फ्यूजन केवल किसका होता है, एग के साथ, मेनली बोल रहा हूं मैं, न्यूक्लियस कंटेंट का। तो फिर जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म आया वो हवा से तो नहीं आया, तो साइटोप्लाज्म एक्चुअल में किसका है, फीमेल गेमीट का। तो उसी साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी होगा और प्लास्टिड भी होगा। तो मुझे एक बात बताना, जाइगोट के अंदर जो साइटोजीन है वो एग्जैक्टली किसका कॉपी आता है, मेल का, किसका, फीमेल, फीमेल का। हारी बात, सो गए, सो गए, अच्छा, नहीं बढ़िया, सो जाओ, सो जाओ, काम चोर तो पहले से ही हो, और बन जाओ। हाँ सृष्टि, आ गया नींद, सृष्टि सर बोले तो, रिकॉर्डिंग सर सुनना, बोले तो तो थे। रिकॉर्डिंग सुनना। तुम लोग मास्टर को बेवकूफ समझे हो जी, पहले वाला मास्टर है, ऐसे बड़े बड़े कर दिए क्लास में। हाँ बोले तो थे सर, रिकॉर्डिंग सुन लेना, हाई टेक्नोलॉजी से पढ़ा रहा हूँ, वो झूठ नहीं बोल सकते हो, रिकॉर्डिंग है, सुन लेना, तुम्हारे सामने ही है रिकॉर्डिंग। नालायक सा, गार्जियन को झूठ, मास्टर को झूठ, अपनी जिंदगी का साथ झूठ। भैया आप समझ रहे हैं तो हाँ ना कुछ तो बोलो यार। मानता हूं तुम्हारे बस में नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी किस्मत में नहीं है पढ़ाई लिखाई, थोड़ा बहुत कर लो यार। मानता हूं तुम चपरासी बनोगे, थोड़ा बहुत पढ़ लो यार, चपरासी भी बढ़िया बन जाना, जरूरी थोड़ी कोई मालिक ही बने, चपरासी बन जाना, बढ़िया चपरासी बनना, क्वालिटी वाला चपरासी बनना। तो मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ऐसा है कि जाइगोट में साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा मदर का जाने वाला है। अभी मैंने आपको बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड साइटोप्लाज्म का हिस्सा होता है, ना कि न्यूक्लियस का हिस्सा होता है। तो जाइगोट में साइटोजीन एग्जैक्टली किसका कॉपी आने वाला है, एग्जैक्टली फीमेल का। फीमेल का। और अगर ये पूरा का पूरा फीमेल का कॉपी आने वाला है तो मुझे बताओ, इसमें अगर मैं पेरेंट का, मैं जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्टडी कर रहा हूं,
जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर का स्टडी कर रहा हूं, अगर वो कैरेक्टर का जीन साइटोजीन है, चाहे वो न्यूक्लियस मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड या प्लास्टिड से रिलेटेड हो, साइटोजीन है, अगर मैं पेरेंट बदल दूंगा तो मुझे बताओ रिजल्ट बदलेगा कि नहीं बदलेगा? पूरी तरीके से रिजल्ट बदल जाएगा। क्यों? देखो, अब तो जैगोट बना, वो जैगोट क्या बनेगा, मेल फीमेल, वो तो सेक्स क्रोमोसोम से डिसाइड हो जाएगा। लेकिन अब अगर वो पर्टिकुलर मेल बन गया तो उसके अंदर उसकी मदर का साइटोजीन आ गया। कल को जब ये अपना करेगा रिप्रोडक्शन, तो वो अपने साइटोप्लाज्म का जीन अगले जनरेशन को नहीं देने वाला है, उसकी जो फीमेल सेक्स पार्टनर होगी ना, वो देगी अगली जनरेशन को। यानी कि मेल के पास जो भी साइटोजीन होता है उसके साथ ही मर जाता है, खत्म हो जाता है। फीमेल का साइटोजीन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है। तो इसका मतलब साइटोजीन का इनहेरिटेंस कैसा है, मैटरनल या फैटर्नल? मैटरनल। मैटरनल। और अगर ये मैटरनल इनहेरिटेंस है तो भैया अगर आप पेरेंट को बदलेंगे, पेरेंट का सेक्स बदलेंगे, तो जल्दी बताओ रेसिप्रोकल क्रॉस से पेरेंट का सेक्स बदलने से रिजल्ट बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। और पूरी तरीके से बदलेगा। आगे आप साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ भी लेना, पूरी तरीके से बदलेगा। लेकिन मेंडल को ये बात क्यों नहीं आभास हुआ साइटोजीन के बारे में, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में? क्योंकि मेंडल ने जो कैरेक्टर का स्टडी किया वो कहां था? न्यूक्लियस पर। तो मेंडल को कहां से आभास होगा? मेंडल को तो आभास ही नहीं होगा। दिस इज द रीजन कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और सेक्स लिंकेज ये रेसिप्रोकल क्रॉस का एक एक्सेप्शन बन के सामने आया। क्यों बन के आया? क्योंकि मेंडल को इसके बारे में आभास ही नहीं हुआ था। ये बातें मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब आप देखो, जैसे ये वाला केस देखो, यहाँ पे अभी क्या है, ये मेल है ये फीमेल है। आप देखो इधर, अभी यहाँ पे क्या चल रहा है, मेंडल ने न्यूक्लियर जीन लिया है, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो रहा है। लेकिन मेंडल ने उसका कैरेक्टर का स्टडी ही नहीं किया है, मेंडल ने तो स्टडी किया न्यूक्लियर जीन का। तो अभी भी मेल से, पहले मेल से जा रहा था कैपिटल टी, फीमेल से जा रहा था स्मॉल टी, तो आपस में बन रहा था कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल। फिर उससे F2 आ रहा था 3:1 रेशियो में। अब क्या हो रहा है कि फीमेल से आ जाएगा स्मॉल टी, सॉरी मेल से आ जाएगा स्मॉल टी, फीमेल से आ जाएगा कैपिटल टी, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ऑफस्प्रिंग तो वही आएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि मेंडल के द्वारा स्टडी किया गया जीन न्यूक्लियर जीन था। तो यानी कि आपको रेसिप्रोकल क्रॉस के रिजल्ट में आप क्या बोलेंगे? रिजल्ट में आप ये बोलेंगे कि रिजल्ट तो सेम रहा, लेकिन कंक्लूजन आप क्या सीखेंगे? कंक्लूजन आप ये सीखेंगे कि अगर न्यूक्लियर जीन रहा तभी रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम होगा, अगर साइटोजीन रहा तो रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट चेंज होगा, और अगर सेक्स लिंक्ड जीन रहा, मतलब सेक्स क्रोमोसोम प्रोलोकेटेड जीन रहा, तो भी डिफरेंट होगा रिजल्ट। जिसका मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस केवल रिजल्ट सेम कब लेके आता है? जब उसका जीन ऑटोसोम पर हो। और ज्यादातर जीन ऑटोसोम पर ही होते हैं, क्योंकि ज्यादातर नंबर तो क्रोमोसोम का ऑटोसोम ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट रेसिप्रोकल क्रॉस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो भाई। हाँ रिभा, कोई दिक्कत है? नो सर। क्या समझ में आया रेसिप्रोकल क्रॉस से? क्या पढ़े और क्या समझ में आया? माइक ऑन करके बोलो, मैं तुम लोग का नस ढीला कर दूंगा, तुम टेंशन ना लो। रेसिप्रोकल क्रॉस अगर आपको समझ में आ गया, डाउट नहीं है, तो क्या समझे क्या सीखे वो बताओ। हाँ रिवा, माइक ऑन करके बोलो। हो सकता है तुम बोल रहे हो हम ना सुन पा रहे हो, माइक ऑन ना हो सकता है ऐसा। हाँ रिवा, यस सर। हाँ क्या सीखे? अंदाजा लगाइएगा कि आप कितना ठगे हैं गार्जियन को और कितना ठगे हैं टीचर को। हाँ सृष्टि, माइक ऑन कीजिए। यस सर। क्या सीखे रेसिप्रोकल क्रॉस से? डाउट है? पहले बताओ, डाउट है? नो सर। हाँ, क्या सीखे रेसिप्रोकल क्रॉस से? क्या है रेसिप्रोकल क्रॉस से, क्या सीखे आप? अगर डाउट नहीं है तो क्या सीखे? तो सर हम जो क्रॉस करवाते हैं उसको रिवर्स मैनर में करवाते पेरेंटल सेक्स से, और जो मेंडल को उस बारे में नहीं पता चला था, क्योंकि मेंडल का जो प्लांट था वो न्यूक्लियर जीन का था। अच्छा। और
रेसिप्रोकल का जो कॉस्ट है इनहेरिटेंस कैरेक्टर दूसरे प्लांट में भी उसमें होता है, चलो माइक जिसमें बंद करो, हो गया। हाँ रिवा समझ में आया? फीमेल का ये जो बार बार, हाँ ठीक है, माइक बंद करो सृष्टि। हाँ शिवा, रिवा समझ में आया? ये जो बार बार कहते हो ना कि सर हम जवाब दे दिए, अभी तुमको जवाब देने का मौका दे रहे हैं, मौका दो, मौका का फायदा उठाओ। देखो ऐसा है ना कि हमारा एक अलग स्ट्रेटेजी है, हमारे अंदर ये प्यार मोहब्बत बेटा डियर ये बोल के पढ़ाने वाला चीज नहीं है हमारे अंदर। हमारे अंदर कंसेप्ट बोलता है, हमारे अंदर कंसेप्ट बोलता है, बस यही फर्क है। हम औरों से अलग इसी मैनर में है। अदरवाइज हमारे पास भी भीड़ होता, आए तो थे पूरा भीड़, आगे एक एक करके। हमारे अंदर चलता है रिजिडनेस, स्टडी के लिए रिजिडनेस चाहिए, और हम सिखा देते हैं, सिखाने सीखने वाले को सिखा देते हैं और भगाने वाले को भगा देते हैं। तो सीखिए, ये चैप्टर सीखने वाला है, रेस्पॉन्सिव बनिए। मैं बार बार एक सप्ताह से लगातार कह रहा हूं, अलर्ट होके बैठिए। अब आपको समझ ही नहीं है रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है नहीं है, आपको घंटा समझ में आएगा आगे। ठग रहे हैं गार्जियन को भी, खुद को भी, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अरे मत करो यार पैसा बर्बाद, पैसा बचा दो, किसी दूसरे काम में आ जाएगा। क्यों बर्बाद कर रहे हो उस पैसे को? या तो अगर पैसा लगाए तो पढ़ लो ना, फिर पढ़ लो ना। बेवकूफ सब। चलिए, तो यहां तक पढ़ लेंगे आप, ठीक है। अब अगर हाँ राजेश्वरी कोई डाउट है? नो सर। हाँ बोलो, क्या डाउट है? नो सर। अच्छा हाँ, चलो अभिषेक कोई डाउट है? नो सर। पेज नंबर, होमवर्क लो, पेज नंबर 74 से पेज नंबर 75। समझना विभाग क्या बोले हैं हम, और किसको ठगते हो ये भी सोचना है एक बार, खुद को या टीचर गार्जियन को, एक बार सोचना जरा। इसमें पढ़ना वो एक फार्मूला लिखा होगा ना, ऐसा वाला फार्मूला, ये वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ऐसा के नीचे से, उसके नीचे से लास्ट तक, और यहां पढ़ लेना यानी 0.5.2 के ऊपर तक, इतना पढ़ लेना। देन इसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में पहले हम आते ही बात कर लेंगे थोड़ा सा इसके बारे में, मेंडल के सक्सेस के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में मेंडल को श्रद्धांजलि दे देंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई, और क्लास में कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाइए और रेस्पॉन्सिव बनिए, नहीं तो आप लोगों का ऐसे डेली बेइज्जती होगा। और आप सोचिए कि अब आप ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि आपका बेइज्जती अब रिकॉर्डिंग ऑन में होता है, पहले तो ऑफ में होता था। सोचिए कि फ्यूचर में कोई भी रिकॉर्डिंग देखेगा तो आपके नाम से आपका परमानेंट बेइज्जती हो चुका है। तो बेटर के पढ़ लो यार, अभी तो 1-2 दिन हुए हैं, अभी तो पूरा अभी महीना बचा हुआ है, पूरा चैप्टर बचा हुआ है, उससे अच्छा पढ़ ही लो। ये बेइज्जती सहने से अच्छा पढ़ाई कर लो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ही हो जाओ क्लास में, थोड़ा सा आंसर ही दे दो। नहीं तो डेली डेली का बेइज्जत होना, चपड़ासी बनना, ये सब अच्छा नहीं लगेगा आपको भी। समझ रहे हैं क्या? बढ़िया है, पढ़ लो, रेस्पॉन्सिव बनो, या आपको सिखाने के लिए किया जा रहा है। अदरवाइज मुझे क्या है, मुझे इतना क्या क्यों मेहनत करना है? आपने पैसा दे दिया, मुझे सिलेबस खत्म करना है, कर दूं। आओ सनम, जाओ सनम, मौज करो सनम, यही चल रहा है मार्केट में, और क्या चल रहा है। मंडी में भीड़ लगे रहते हैं हजारों के हजार, कितने बच्चे सीखते हैं ये कभी कोई सोचा ही नहीं है। गार्जियन सपना देगा मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, टिक टाक। बच्चा यहाँ क्या कर रहा है पता ही नहीं है। मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। बच्चा यहाँ लिपस्टिक लगा रही है। गार्जियन सपना में मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। इस सपनों से बाहर निकलिए, रियलिटी को फेस कीजिए, कंसेप्ट को सीखिए, कुछ ना कुछ बन जाइएगा। ठीक है।